सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस 9 रुकनी लार्जर बेंच तहलील हो गया है। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में 9 रुकनी लार्जर बेंच तहलील कर दिया गया है। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को भिजवा दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में 9 रुकनी लार्जर बेंच अब तहलील हो चुका है और मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया गया है। मजीद जाने के नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। जहांजेब अब्बासी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि 9 रुकनी लार्जर बेंच क्यों तहलील हुआ? देखें अवैस, एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब हम शुरू से ही ये कह रहे थे कि बेंच में इस मामले पे जो है वो इत्तेहाद नहीं है, बिल्कुल वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जज साहिबान ने अपने इजाफी नोट्स को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया है और ये कहा है कि जिस अंदाज में ये अज़खुद नोटिस लिया गया है ये अमल दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और इस समेत जो 4 जज साहिबान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी उसमें शामिल हैं, उनकी तरफ से अपने इजाफी नोट्स में ये कहा गया है कि जो अज़खुद नोटिस लिया गया है वो एक सिविल केस में लिया गया है। पुलिस के तबादले के केस में इस तरह से जो अज़खुद नोटिस लिया जाना है ये दुरुस्त अमल नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब ये मामला बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए भिजवा दिया गया है। अब दोबारा बेंच की तश्कील होगी और फिर उसके बाद ये केस दोबारा अब देखना यह है कि कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। लेकिन अब तक की बड़ी डेवलपमेंट जो हम शुरू से ही कह रहे थे कि बेंच के ऊपर जिस तरह से एतराज़ उठाया गया, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI की जानिब से भी ये एतराज़ उठाया गया था कि बेंच में शामिल 2 जज साहिबान जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इस केस को ना सुने, वो खुद को अलग कर लें और फिर उसके बाद इसी नौयत का एतराज़ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ओपन कोर्ट में जो है वो अपना नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों के सामने पढ़ के सुनाया था। अब उसी व्यू को सपोर्ट किया है जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस याहिया अफरीदी ने। इन अच्छा जहां से ये जो 9 रुकनी लार्जर बेंच था इसकी सरबराही तो चीफ जस्टिस कर रहे थे ना, तो इसको तहलील किसने किया ताकि ये मामला दोबारा चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए? देखें, अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही ये जो अदालती कार्रवाई का जो 23 फरवरी का जो ऑर्डर था उसका जो तहरीरी ऑर्डर है उसी में ही ये लिखा हुआ है कि अब ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ये कहा है कि अब ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो अब ये बेंच नया बनाया जाएगा, फिर उसके बाद देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है। जी अच्छा जहां से भी बताइएगा कि अब क्या ये भी इम्कान है कि जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा थी उसकी जानिब मामलात बढ़े? 4 कुर्सियां हटा दी